हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जीत के लिए दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी पिंकी धनखड़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गन्नौर विधानसभा सीट से कुलदीप शर्मा जी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सर, काफिला आपका देखा जा रहा है, काफी भीड़ इस काफिले में मौजूद है और हम सुबह से इस काफिले के पीछे पीछे हैं। लोग अभी कांग्रेस पार्टी भी रास्ते में ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं, जोश काफी हाई है। देखिए, ये हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और 2000 जब हमारी सरकार थी, जिस प्रकार से हमने विकास किया और 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कुछ काम नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, उसकी वजह से आज लोगों में बहुत भारी रोष है और वो देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। तो सारे कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं, बनती हुई सरकार के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा हजूम आ रहा है। कांग्रेस ने आपको चौथी बार लगातार आप पर विश्वास जताया है। कुलदीप शर्मा जी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि लगातार चौथी बार विश्वास जताया गया है? देखिए, लास्ट टाइम भी मैं जब हारा था तो जब मैं जीता था उससे भी 5000 वोट फालतू ली थी। तो लोगों का मेरे अंदर विश्वास है क्योंकि बहुत विकास और रोजगार हम लेके आए हैं, इसका एक ही कारण है और बीजेपी से बहुत बड़ा रोष है। बिल्कुल सर, अभी हम लोग आपका कार्यक्रम जब शुरू हुआ, जब काफिला यहाँ पहुँचा, उससे पहले लोगों के बीच में हम लोग मौजूद थे, काफ़ी महिलाओं से हमने बात की और उस वक्त एक ही आवाज़ हमें सुनाई दी कि हमें अपने पुराने विकास कार्य चाहिए, जो 2014 में विकास कार्य हुए, जो 2009 में विकास कार्य हुए, हमें वही कार्य अब एक बार फिर से देखने हैं और हमें वापस चाहिए। हमारे भाई हैं कुलदीप शर्मा जी, अब हमें वापस वही चाहिए, ये लोगों ने कहा है। देखिए, निश्चित रूप से सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के मामले में गन्नौर पिछड़ गया, महिलाओं के लिए कुछ हुआ नहीं, उनके लिए तो उनके अस्मिता को भी खतरा है इन लोगों से। तो ये सब महिलाओं को जो एक प्रॉमिस किया गया है 2000 रुपये महीना देने का, गैस का सिलेंडर सस्ता करने का, 6000 रुपये विधवा पेंशन देने का, तो एक बहुत बड़ा हमारा आश्वासन है उनको और हमारी सरकार आते हैं इसको लागू करेंगे, तो इसलिए आकर्षण है उनके। सर, खदरे के गांव की महापंचायत हुई और उसमें एक ही स्वर निकला लोगों का। कई गांव उसमें मौजूद थे खदरे के, जिसने साफ साफ ये कह दिया है कि हम तो सिर्फ कुलदीप शर्मा जी के पक्ष में ही रहेंगे, उनको वोट देंगे। उन्होंने खुलेआम ये कह दिया है, यह आवाज़ उन्होंने उठा दी है खुलेआम। देखिए, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने, खदरा एक रीजन है इस हल्के का, उनके बारे में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका रिएक्शन हुआ और वो लोग इकट्ठे हुए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, 22 गांव के लोग, और उन्होंने ये कहा कि भी हमारे बारे में जो बिकाऊ शब्द इस्तेमाल किया गया है, वी स्ट्रांगली रिएक्ट टू इट, और उन्होंने इसको। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से खदरे के गांव ने ये महापंचायत करके ऐलान कर दिया, उसके बाद से जेजेपी और बीजेपी काफी चिंता में नजर आ रही है। निश्चित रूप से खदरा एक बहुत बड़ा रीजन और बीजेपी जीतती भी वहीं से थी और वहीं से अब बुरी तरह हारेगा। एक आखिरी सवाल कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी बड़े चेहरे चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आ रहे, क्या पहले ही हार मान ली कुलदीप शर्मा जी के सामने बीजेपी ने? बीजेपी के पास जो चेहरे हैं उन चेहरों को लोग अच्छी तरह समझते हैं और किसी को ले आए, बीजेपी का कोई असर नहीं दिखाई देता। गांव के लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वक्त हमें देने के लिए। और इस वक्त जो है लगातार गांव तक ये काफिला पहुंच रहा है और इसी काफिले के साथ हम लोग मौजूद हैं, जहां पर अब लोग काफी भारी तादाद में कुलदीप शर्मा जी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर वो संबोधित करेंगे और जो उनका स्वागत किया जा रहा है वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं।